जेई इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट मेरे को जेई नहीं देना, ये मेरे दिमाग में नहीं था किया था। सॉरी, बैक 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 बोल दिया, नहीं लेगी तू, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने 11th और 12th में बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी, पूरा सीबीएसई, भाई सीबीएसई में 95% लानी है, सीबीएसई में ये लाना है वो लाना है। हाय एवरीवन, हरे कृष्णा, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ आज। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को एकदम से मोटिवेशन आया कि मेरे को अपने चैनल पे कुछ डालना चाहिए, एंड व्हाई नॉट टू पुट समथिंग जो मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। मतलब व्लॉग्स वगैरह तो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, आप लोगों ने देखे हुए हैं, बट मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा डालूं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, और मेरे एक्सपीरियंस से शायद कोई जेई एस्पिरेंट अगर मुझे देख रहा है तो उसको कुछ हेल्प हो जाए। सिर्फ यही मोटिव है इस वीडियो का, क्योंकि आई थिंक आपकी लाइफ में आप कोई ना कोई एक ऐसी जर्नी करते हो जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। एंड अभी तो मेरी लाइफ जो स्टार्ट ही हुई है, तो मेरे को पता है अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बट आई कैन नेवर फॉरगेट द जेई पीरियड जिससे मैंने गो थ्रू करा। एंड उस पीरियड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ। आई थिंक जेई जो भी कर रहा है, और वो भी शिद्दत के साथ, जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जेई मेन, जेई एडवांस, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर ले ओके। पहली बार बना रही हूँ गाइस वीडियो, तो प्लीज पार्डन मी। यस, तो मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है भाई कि मैं रीच करना चाहती हूँ हर एक उस जेई एस्पिरेंट के लिए जो भाई स्ट्रगल कर रहा है, और उसने उस स्ट्रगल में यूट्यूब खोला, और वो खोलकर एक ऐसे इंसान की वीडियो को देखना चाहता है ताकि उसको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल पाए कि भाई कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जेई पीरियड के टाइम एक ही चीज नहीं होती है हमारे पास नोट्स होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, बस फोकस और मोटिवेशन ये नहीं होता। मोटिवेशन आता है स्टार्टिंग के 5 दिन आता है, छठे दिन निकल जाता है, ऐसा ही होता है। आज मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मैंने बनाए थे, ऑल्दो कि मैं ये पॉइंट के बारे में बात करूंगी, देन ये पॉइंट के बारे में बात करूंगी, बट आई डोंट फील लाइक कि मेरे को किसी नोट्स को पढ़कर आपको कुछ बताना चाहिए। जो मेरे को फील हो रहा है मैं आपको जस्ट वो बता दूं, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ वी वर ऑन द सेम बोट। तो मेरी जेई जर्नी स्टार्ट होती है ड्रॉप ईयर में। 11th और 12th क्लास में मैंने बिल्कुल भी जेई का नहीं पढ़ा था, एंड दोज हु नो यू नो दैट 11th और 12th का जो सिलेबस होता है सीबीएसई का, और जो जेई मेंस का सिलेबस होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें। क्योंकि जेई मेंस में बहुत सारा सिलेबस आता है, लेकिन 11th 12th सीबीएसई की बात कर रही हूँ मैं, उसमें कम सिलेबस आता है। तो मैंने पूरी 11th और पूरी 12th अपनी सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के फोकस में निकाल दी, सीबीएसई को फोकस करने में निकाल दी। एंड आई थिंक कि मेरी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने करी। ऑल्दो आई डोंट रिग्रेट, अभी के टाइम में मैं इसको इतना रिग्रेट नहीं करती हूँ इस बात पे, मगर हाँ ये मेरी मिस्टेक थी, क्योंकि जेई इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसके लिए आप जितना अर्ली स्टार्ट करो उतना बेटर होता है। तो मैंने 11th और 12th में बिल्कुल भी जेई की प्रिपरेशन नहीं करी, और पता नहीं मैं किस ख्याल में थी, मैंने पता नहीं क्यों नहीं करी, जबकि मुझे करनी चाहिए थी ना। क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे करना है, वो करना है, बट मेरे को जेई नहीं देना, ये मेरे दिमाग में नहीं था। 11th और 12th में मैं पता नहीं क्यों थी कि भाई पहले सीबीएसई कर लेते हैं फिर जेई कर लेंगे, और मेरे कुछ आसपास लोग भी थे ऐसे जिन्होंने मुझे यही बोला, तो मैंने कहा ठीक है। और ऐसा होता है कि जब तक आपके आसपास वाले लोग किसी चीज को कर ना रहे हो तो आप भी नहीं करते हो, क्योंकि वही होता है ना, अगर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तब हम ट्रेंड फॉलो करेंगे, हम क्यों नया ट्रेंड लाए। तो यही हुआ था मेरे साथ। मैंने 11th और 12th में बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी, पूरा सीबीएसई, भाई सीबीएसई में 95% लानी है, सीबीएसई में ये लाना है वो लाना है, और 12th में मेरे सीबीएसई में आई भी 95.2%, एंड बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन 12th खत्म हुई, अब उसके बाद क्या, अब कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब कॉलेज में एडमिशन कहाँ से मिलेगा, तो कॉलेज में एडमिशन, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन जेई के मार्क्स के बेसिस पर नहीं मिल रहा है, इतना मुझे पता चल गया था। सॉरी, बैक 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 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, ये मुझे पता चल गया। अब क्या करें, अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं भाई।
दिल तो दुख रहा था यार कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या करे, प्रिपेयर नहीं किया था तो लेना ही पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन। तो भाई बात करी कि हाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, ये XYZ कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, चलो ठीक है कर लेते हैं। हो गया, मतलब बात भी कर ली वापस से कि ठीक है इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अब क्या होता है कि मैं अपनी एक टीचर को कॉल करती हूँ, ठीक है, चलो मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि यार आई डोंट नो इफ शी फील्स कंफर्टेबल और नॉट, बट ठीक है मैं उनको कॉल करती हूँ और मैं उनको बताती हूँ मैम इस कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, एंड शी इज लाइक इस कॉलेज में एडमिशन ले रही है, नहीं लेगी तू। मैम ने मुझे सीधा बोल दिया नहीं लेगी तू, और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मैम मैं अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं लूंगी तो मैं क्या करूं फिर मैं, क्योंकि ना मेरे पास अभी मैंने कोई एग्जाम दिया, अच्छा CBSE दे दिया ठीक है, उस टाइम तो रिजल्ट भी नहीं आया था, बट मैम कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा ना। मैम वाज लाइक नहीं लेगी तू इतनी अच्छी है पढ़ाई में तो तू JEE का पेपर लिख। मैंने कहा मैम वो बहुत टफ होता है और मैंने 11th-12th में कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, ड्रॉप ईयर भी नहीं है मेरे पास, कुछ मंथ्स है, JEE मेन कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं है वो नहीं है। मैम ने मुझे बोला ओके एक तो इस रूम में बहुत गर्मी है भाई, क्योंकि आवाज अगर क्लियर रखनी है तो पंखा बंद करना पड़ेगा। ओके बैक टू द टॉपिक। तो मैम ने मुझे बोला कि नहीं तू JEE में फेल हो जा, उसके बाद तू उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लियो, लेकिन सबसे पहले तू JEE का पेपर लिखेगी तो उसके लिए तू पढ़। मैंने कहा मैम इतना आसान नहीं होता है JEE। मैम ने कहा मुझे पता है आसान नहीं होता, लेकिन मेरे को तेरे पे भरोसा है कि तू कर लेगी, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट टीचर। मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी वो, एंड आई लव हर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे कहा कि तुझे लेना ही पड़ेगा ड्रॉप। मेरे सामने उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं रखा, उन्होंने कहा तुझे लेना ही पड़ेगा ड्रॉप, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास। मैंने कहा ठीक है भाई चलो इनकी बात सुन लेते हैं, मैं काफ़ी टीचर्स की बात सुनती थी उस टाइम, अभी भी सुनती है ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मैंने ले लिया ड्रॉप। अच्छा ले लिया ड्रॉप, अब पढ़ाई कहाँ से करें, ड्रॉप ईयर भी नहीं है, मंथ्स है, पढ़ाई कहाँ से करें, सबसे बड़ा सवाल। तो भाई कोर्सेज ढूंढने शुरू कर। आई वॉज क्लियर कि मुझे ऑनलाइन कोर्स ही करना है, घर पे ही करना है, मैं बाहर तो नहीं जा रही हूँ, तो मैंने घर से ही करना शुरू किया। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मेरा नहीं होने वाला है, मुझे बिल्कुल भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे ऐसा था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है मेंस में, तो क्यों मैं अपने माँ बाप के पैसे बहुत ज़्यादा बर्बाद करूँ एक ऑफलाइन कोर्स लेने में। तो मैं एक ऑनलाइन कोर्स ले लेती हूँ और ऐसे ही मतलब ऑनलाइन कोर्स से मैं कर लूँगी और जो होगा देखा जाएगा, और लास्ट में मैम को कॉल करके बोल दूँगी मैम इसी में एडमिशन हो रहा है, अब आप टाटा बाय बाय। तो मैंने ले लिया एक ऑनलाइन कोर्स। आई थिंक वहाँ पर मुझे जो टीचर्स मुझे वहाँ पर मिले हैं ना, लाइक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं है, उन्होंने लाइफ लेसन सिखाए हैं। उनको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक दिन पहले किसी बात को लेकर रो रही हूँ, अगले दिन उनकी क्लास में वो वही चीज़ एड्रेस कर दे रहे हैं। ओ भाई साहब, मैंने उस कोर्स में इनरोल किया और काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स यूट्यूब एक फ्री सोर्स है, बट यूट्यूब को एक अच्छी तरीके से यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है, पढ़ाई का कंटेंट है, डिस्ट्रैक्शंस है, डांस वीडियोस हैं, रोस्टिंग वीडियोस, सब कुछ है यूट्यूब पे। तो आपको कैसे आप अपने लिए उसको कस्टमाइज करोगे वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने यार ड्रॉप ईयर में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब का यूज़ किया था कि भाई ठीक है कोर्स ले लिया, इनके चैनल्स को देख लिया, उनके चैनल्स को देख लिया, पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, मज़े। बट बीच बीच में एक डीमोटिवेशन तो आता ही है कि होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, मतलब समझ नहीं आता। और पता है मैं तुम्हें बताती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर वाले हो, चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे कितना भी कोई तुम्हारा क्लोज हो ना, ये जो सिचुएशन होती है ना, ये तुम्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ती है। ये तुम, और इसमें किसी की गलती नहीं है, तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आप नहीं थे मेरे साथ, ये सिचुएशन तुम्हें खुद ही हैंडल करनी पड़ेगी। और जो मैंने बताया था ना कि इसी से तुम अपना लाइफ लेसन सीखते हो, तो ये वही सिचुएशन होती है। क्योंकि इतना मेरे को याद है मैं छत पे चली आती थी और मैं बस सोचती रहती थी कि मैंने ड्रॉप लेके गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि आपके फ्रेंड्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, फ्रेशर्स अटेंड कर रहे हैं अपने, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, मगर जा रहे हैं,
और आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, आप उनकी पोस्ट देख रहे हो, आपको इतना ज़्यादा फोमो हो रहा है। और फोमो एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी एज का बंदा बच नहीं पाता। और एक 18 ईयर ओल्ड बच्चा कैसे बचेगा भाई इस चीज़ से। तो मैं तो पूरे टाइम बस ऐसा था कि भाई मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ एंड शी इज़ लाइक, ओ भाई मेरा तो यहाँ एडमिशन हो गया, मैं तो अब कल से कॉलेज जाऊंगी, मेरी ये फ्रेंड्स है, दिस इज़ माई आउटफिट, ओ माई गॉड। एंड आई वॉज लाइक, दिस इज़ माई आउटफिट, दिस इज़ माई रूम एंड माई बुक्स आर माई फ्रेंड्स ओनली। अब मैं क्या करूँ। मैंने अपनी पूरी दीवारों पे अपने नोट्स चिपका दिए थे। और कभी कभार ऐसा लगता था कि बस ये रूम ही मुझे मतलब खाने को आ गया है। एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैं बिल्कुल ही ऐसे हो गई थी कि मेरे से पढ़ा ही नहीं जा रहा भाई, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस इतना सा होता है और जेई का सिलेबस इतना सा होता है, इतना सा नहीं, इतना बड़ा होता है। और उस सिलेबस को कुछ महीनों में हैंडल ही करना बहुत टफ था मेरे लिए। बट एक आपको बस अपने अंदर एक वो चीज रखनी है। और मैं बताती हूँ, वो अपने आप से नहीं आती है, उसके लिए आपको कोई ना कोई चाहिए। मेरे केस में मेरे टीचर्स जो थे, एक्चुअली मैं अपने घर वालों को ज्यादा नहीं बता सकती थी क्योंकि जेई का मामला है, तो उन्होंने नहीं दिया ये एग्जामिनेशन, तो ऑब्वियसली दे कैन नॉट रिलेट विद द एग्जामिनेशन। बिकॉज उनको अभी पता है कि हाँ सीबीएसई कैसा होता है और बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, लेकिन उनको जेई के बारे में इतना नहीं पता कि जेई में 12 लाख 14 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और उसके 1% 2% में आना बहुत टफ हो जाता है। तो मैं यूजुअली अपने टीचर्स को ही रीच करती थी क्योंकि घर वालों को बता दिया तो कहीं वो टेंशन आ गए। तो मैंने सोचा कि यार अपने टीचर से बात करते हैं। तो मेरे जो केमिस्ट्री के टीचर थे उनसे मैंने बात करी इस बारे में एंड उन्होंने काफ़ी एक मतलब वो ऐसे थे कि वो कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत नहीं एक्सप्लेन करते, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो तुम समझ जाते हो। तो ऐसी चीज वो मेरे साथ करते थे, वो मेरे ऊपर 4-5 ऐसे बम फोड़ते रहते थे अच्छे अच्छे वर्ड्स के और मैं समझती रहती थी। तो ऐसे करते 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 कुछ महीने बीते और फिर मेरी जेई की जर्नी में एक थोड़ा सा पॉज आया बिकॉज समथिंग हैपेंड, समथिंग वेरी पर्सनल हैपेंड विद मी। कुछ बहुत पर्सनल मेरे साथ हुआ था जेई की जर्नी में। तो उस एंड उसके वजह से मतलब वो जो टाइम था वो बहुत टफ टाइम था। मैं बताती हूँ, आपके साथ कुछ भी होता है ना और टाइम आप उससे मूव ऑन कर जाते हो। लेकिन जब आप एक ऐसे जब आप किसी चीज पे फोकस कर रहे होते हो ना और तब आपके साथ कुछ हो जाए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाते और आप नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते। तो काफी बड़ा वो ब्रेक आया था। बट उस ब्रेक से आपको टैकल भी खुद ही करना होता है क्योंकि वो चीज़ हर किसी पे गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ हुई वो सिर्फ मेरे साथ हुई, नहीं, वो हर किसी के साथ हुई। तो वो चीज़ ने हर किसी को अफेक्ट किया। बट क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो मैं अपनी बात करूंगी कि मेरे को भी काफ़ी अफेक्ट हुआ। बट आई हैव डिसाइडेड मैं पेपर में अच्छी नहीं करूंगी तो मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकती कि मेरे साथ तो कुछ हुआ था, मेरे को तो बहुत बुरा लगा था तो कुछ हो गया। नहीं, कोई तुम्हारी जस्टिफिकेशन सुनने को नहीं बैठा है। कोई तुम्हें तुम्हारा बेचारापन पे तुम्हें सपोर्ट करने को नहीं बैठा है। यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है सच में। दुनिया तुमको बस तभी अप्रिशिएट करती है जब तुमने थोड़ा कुछ अलग किया हो, कुछ भी अलग किया हो। जो जेई की जर्नी रही है वो काफी ज्यादा मतलब खतरनाक रही है। एंड ऐसा होता था कि लाइक कमरे में बैठे हो, आप खुद सोचो ना, एक छोटा सा कमरा है, वहां पर एक छोटा सा टेबल है, वहां पर आपने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, आपने बुक्स रखी हुई है एंड आपके बगल में बहुत सारी बुक्स है एंड आप बस पूरे टाइम पढ़ रहे हो। आप सुबह उठ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, खा रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, फिर पढ़ रहे हो, दिन में भी पढ़ रहे हो, शाम को भी पढ़ रहे हो, रात में भी पढ़ रहे हो। किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ भी नहीं करना, किसी से बात नहीं, नो सोशल मीडिया, जीरो कनेक्शन। कैसी रहेगी भाई लाइफ। और चाहे मैं बताती हूँ ये चीज मेरे साथ थी पूरे 6-7 महीने के लिए, और 6-7 महीने के लिए थी मेरे साथ। तो इन कुछ महीनों में मैंने जेई मेंस का पढ़ा और मैंने पूरी अपनी जान लगा दी, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना करा। लेकिन एट द एंड
आपको आपकी मेहनत ज़रूर पे ऑफ करती है, और मुझे भी पे ऑफ करी, मुझे भी एक अच्छी परसेंटाइल आई, जिसकी वजह से मेरा DTU में एडमिशन हुआ। DTU की एक बहुत अच्छी डिसेंट ब्रांच में मेरा एडमिशन हुआ। एंड एज अ जनरल कैटेगरी तो बहुत टफ हो जाता है आपका एडमिशन होना, लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा पुश करते हो खुद को, तो हो जाता है। एंड ये थी मेरी JEE की जर्नी। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला हो, पहली वीडियो थी मेरी, प्लीज़ अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड अगर आपको कुछ भी लगा हो कि आपने कुछ भी सीखा, आपको कुछ भी रिलेटेबल लगा हो, तो मैं फिर ही गलत बोलती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताना आपको कुछ भी लगा हो कि मैं अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ। और तो बस ख़त्म, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, जो अभी तक मेरे साथ है यहाँ पे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हरे कृष्णा।